आज हम काराकाट प्रखंड के मोथा गांव में प्रगतिशील किसान लाल बाबू जी के घर पर उपस्थित हूं और ये उम्मीद लेकर आया हूं कि किसानों को लाल बाबू जी जिस तरह से अपनी बेहतर खेती करते हैं उस तरह से बेहतर जानकारी भी देंगे। तो लाल बाबू जी, आपका कृषि क्रांति में तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है। मैं आपका ये सुना हूँ कि आप बहुत ढंग से खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। आपके यहाँ विदेश से भी छात्र छात्राएँ और आते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। तो क्या विदेश से सही बात है कि आपके यहाँ आते हैं छात्र छात्राएँ? हाँ, अमेरिका से 2024 में एक छात्रा आई थी, उसका टीम भी साथ था, पूरी टीम के साथ आई थी और पूरा गेहूं के फसल का निरीक्षण किया, पूछताछ किया। उस पर सिंचाई पर ज़्यादा उसका रिसर्च था। जी जी, उसका सिंचाई पर रिसर्च कर रही थी कि कितना जल में अच्छा से अच्छा गेहूं पैदा हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात कि आप जो प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, बार बार आपको मैं देखता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को जानकारी देते हैं, चौपाल में देते हैं। तो प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती आज मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है, हमारे देश के लिए भी आवश्यकता है। जितने भी हम लोग कीटनाशक और रासायनिक खाद से फसल उपजा कर खाते हैं, इसी के चलते आज इतना रोग बढ़ गया है कि लीवर के रोग, किडनी के कैंसर के रोग बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन हॉस्पिटल में लोग भीड़ लगाए हुए हैं। आज ये सब रासायनिक खाद का देन है। जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ लौटेंगे तो न रासायनिक खाद डालेंगे, न रासायनिक दवा डालेंगे, जो फसल होगा रसायन मुक्त होगा। जो भी किसान, जो भी हमारे देश के भाई खाएंगे, मानव खाएंगे, जाति, सब स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आज हर किसान भाई को मैं सलाह दूंगा कि प्राकृतिक खेती करें। लाल बाबू जी, आप चना भी किए होंगे प्राकृतिक, लेकिन आपने तो खाने के लिए पूछा नहीं ना, आपने खिलाया हम लोगों को। क्या मैंने, क्यों हम लोग से गुस्सा है क्या आपको कि कोई शिकायत? गुस्सा नहीं है, लेकिन समय पर आप नहीं आए इसलिए हम नहीं खिला सके। अच्छा, तो आपको तो बुलाना चाहिए था कि भाई आइए प्राकृतिक खेती के हैं, चना वगैरह खाइए। बुलाते तो है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। अच्छा, अब चल रही है लाल बाबू जी मूंग की खेती की बात। तो मूंग की खेती आप किए हैं क्या? किए, और किए हैं तो मैं जानकारी लूँ किस प्रभेद का किए हैं, कौन सी कब बुआई किए हैं, कब उस फसल तैयार होगी, उपज क्या होगी उसकी, इसकी विशेष जानकारी किसानों को दी। अच्छा, हम दो वैरायटी का मूंग की खेती किए हैं। एक है वर्षा और दूसरा है विराट, जो दोनों लगभग 90 दिन में फसल तैयार हो जाएगा। और हम अनुमान लगाए हैं कि बहुत अच्छा फसल करेंगे, उत्पादन अच्छा लेंगे। कितना एकड़ में खेती किए हैं, कब बुआई किए थे? अभी हमारे पास 1 एकड़ में हो गया है, लेकिन अब गेहूँ कटा है तो और 1 एकड़ लगाएंगे, यानी 2 एकड़ खेती करेंगे। 2 एकड़ खेती करेंगे। और सिंचाई कितने बार करते हैं? सिंचाई 4 बार हम पूरे सीजन में कर देंगे तो फसल तैयार हो जाएगा। तो 4 बार में फसल तैयार हो जाएगा। और आप बोलते हैं मौसम अनुकूल खेती, क्या लू चलेगी फिर भी तैयार हो जाएगा? गर्मा फसल है, इसको ज़्यादा पानी का आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आपका दर क्या होगा? मान लीजिए आप 2 एकड़ में लगाते हैं मूंग, तो आप कितना पैदा लेंगे उससे? कम से कम हेक्टेयर में 10 क्विंटल हो जाएगा। 10 क्विंटल? हाँ, हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। आपकी मैं जानना चाहूँगा, दूसरा किसानों भाई को आप बताएंगे कि आपको खर्च कितना आता है बीज में और उसकी बुआई में? बीज तो लगेगा 4 से 5 किलो प्रति बीघा, और इसमें खाद कम लगता है। हम अगर 1 किलो कट्ठा या 20 किलो कहिए बीघा में NPK दे देंगे तो काम चल जाएगा। अब 20 किलो और नाइट्रोजन किसान भाई को देना होगा एक बार, इसमें इतने ही में काम चल जाएगी। ज़्यादा फसल में, मूंग फसल में खाद की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप बोलते हैं प्राकृतिक खेती, फिर बोल देते हैं इतना DAP दूंगा, DAP दूंगा, इतना यूरिया दूंगा, तो फिर प्राकृतिक हुई कहाँ? प्राकृतिक खेती जितना खेत है, सब खेत में अभी प्राकृतिक खेती नहीं ना हो रहा है। कुछ खेत में जैसे हो रहा है, लेकिन इस खेत से बाहर है। इस खेत में, जिस खेत में मूंग लगाए उस खेत में प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती की एक अलग खेती है, जिसमें खाद का नाम, कीटनाशक का कुछ नहीं है। आज उस समय उसमें प्याज लगा हुआ है। अब दूसरी एक जानकारी चाहता हूं कि रोहतास ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या वहां से आपको सपोर्ट मिलती है?
वहाँ से ही ट्रेनिंग लेकर हम प्राकृतिक खेती शुरू किए हैं और सपोर्ट वहाँ से बहुत मदद मिलता है, अच्छा सपोर्ट रहता है। और वहाँ के बीज के बारे में क्या बोलेंगे जो आप बीज वहाँ से मूंग का बीज हमको मिला है विराट। अभी तो एक मिला है, कई एक स्कीम है उनका कि मूंग लगाइए, वो गेंदा का फूल लगाइए, इसके साथ साथ बोदी दिए हैं। अच्छा, मटर वैरायटी का 3 तरह का खेती केवीके के माध्यम से किए हैं। मटर वैरायटी का ये बोदी है एक तरह से, जी जी, गेंदा का फूल है और मूंग है। इसका मतलब बोधी खिलाएंगे हमको लगता है। हाँ, खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे और बीज कुछ देंगे आपको लगाने के लिए। अच्छा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक है कि मैं देखता हूँ आए दिन पेपर पत्रिका में कि आप बहुत सारे पुरस्कार लेते हैं कृषि वैज्ञानिकों से, मंत्री से, क्या किया महेंद्र अवार्ड। हाँ। उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें कि आप कितने अवार्ड? पुरस्कार तो प्राकृतिक खेती के ऊपर जरूर मिला है, बहुतों मिला है। अभी तक हमारे पास 20 पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, 20 पुरस्कार आप ले चुके हैं। जैसे 2-4 नाम बताएं। जैसे फजलगंज सासाराम से मिला है, आत्मा के तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से और केवीके के तरफ से, आत्मा के तरफ से, सब मिलाकर हमारे पास 20 सर्टिफिकेट क्या क्या सुनते हैं कि महेंद्र अवार्ड मुख्यमंत्री? हाँ, ये सब भी है। कौन सा अवार्ड मिला? मिला है महेंद्र अवार्ड, मिला है। हाँ मिला है। अच्छा, तो आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे ताकि किसान बेहतर उपज ले, आपसे प्रेरणा ले? किसानों को हम सलाह देंगे कि रासायनिक खाद के साथ साथ उसमें जो हम प्राकृतिक खेती में जीवामृत का प्रयोग करते हैं अवश्य करें, ताकि खेत का जो उर्वरक शक्ति कमज़ोर हो गया है वो सही हो जाए। अब हर सकता हम कोशिश करेंगे सब किसान भाई प्राकृतिक खेती थोड़ा बहुत अपने परिवार के लिए ज़रूर करें। अच्छा लाल बाबू जी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।